बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 20 जनवरी 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उर्दन के फरमानरवा से सऊदी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन का जायज़ा। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने बुध को ओमान में उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला सानी से मुलाकात की। वली अहद शहज़ादा अल हुसैन भी मौजूद थे। सऊदी वज़ीर दाखिला ने सऊदी क़यादत की जानिब से उर्दनी फरमानरवा की सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हुकूमत और अवाम की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और सलामती के अमूर में स्ट्रेटजिक ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई है। सऊदी अरब और जापान के 70 साला सफारती ताल्लुकात के सिलसिले में जद्दा में जापानी कौंसल खाने ने मांजा होकोसाई मांजा के उन्वान से 3 हफ्ते की आर्ट नुमाइश का ऐलान किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये आर्ट नुमाइश जद्दा में तारीखी तरक्याती मनसूबे और जापान फाउंडेशन के ताउन से मुनक्कद की गई है, जो 8 मार्च तक जारी रहेगी। आर्ट नुमाइश में 19वीं सदी के योकियो ई मास्टर कस्तूसी शिका होसाई के फ़न से लेकर सऊदी अरब में बेहद मकबूलियत हासिल करने वाली जदीद मांजा आर्ट का अहतमाम किया गया है। आर्ट नुमाइश जद्दा के तारीखी इलाके अलबलद में वाक़े बैत अमीर बहर में मुनक्कद हो रही है, जहाँ जापानी कहानी नवीसी की सकाफ़ती गहराई को पेश किया गया है और मुख्तलिफ फ़नकाराना अंदाज और मुशाबतों को उजागर किया गया है। दाखिली आज़मीन के लिए 4 हज पैकेज, कीमतें और सहूलतें क्या हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन हज के लिए नुस्ख पोर्टल पर 4 पैकेजेस मुतारिफ करवाए हैं। दाखिली आज़मीन नुस्ख पोर्टल के ज़रिए अपने लिए मतलूबा पैकेज हासिल कर सकते हैं। पैकेजेस में ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम शामिल नहीं होगा। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने नुस्ख पोर्टल पर रवां साल अंदरून मुमलिकत से आज़मीन के लिए जिन 4 पैकेजेस का ऐलान किया है, उनमें वादी मिना की खैमा बस्ती में रहाइश का पैकेज 10,366 रियाल से शुरू होता है। दूसरा पैकेज इकनॉमिक खैमों का है, जिसकी कीमत 8,092 रियाल से शुरू होती है, जबकि तीसरा जमरात टावर्स का है, जिसकी कीमत 13,150 रियाल और चौथे पैकेज की कीमत 12,357 रियाल है। ये खुदाना टावर्स का है और इसमें कैटरिंग का ऑप्शन मौजूद है, ताहम तमाम पैकेजेस में ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम शामिल नहीं है। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने 8 फरवरी से डोमेस्टिक आज़मीन के लिए नुस्ख प्लेटफॉर्म पर हज पैकेज की बुकिंग का ऐलान किया था। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के पैकेजेस हासिल करने के लिए नुस्ख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार प्लेटफॉर्म पर दुरुस्त मालूमात अपलोड करें। वो ख़वातीन जो महरम से इस्तिस्ना हासिल करना चाहती हैं, उन्हें भी इसकी वजाहत बयान करना होगी, ताकि उन्हें बगैर महरम के परमिट जारी किया जा सके। वादे रहे कि दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेजेस पहले पाइये की बुनियाद पर बुक किए जाते हैं। सऊदी अरब में वज़ीर इत्तलाआत ने मीडिया फोरम में फॉमेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल दोस्तरी ने सऊदी मीडिया फोरम के चौथे एडिशन में फ्यूचर ऑफ मीडिया एग्जीबिशन, जिसे फॉमेक्स कहते हैं, उसका इफ्तिताह कर दिया। यह मशरिक़ वस्ता की सतह पर सबसे बड़ी नुमाइश तस्वर की जाती है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाएगा। मीडिया फोरम 3 दिन जारी रहेगा, जिसमें 250 से ज़ायद मुकामी और आलमी कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में पेश किए जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी कंटेंट बनाने और प्रोडक्शन लाइन के हवाले से इंतहाई अहम साबित होगी। डिजिटल गेम्स के अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले इदारे भी शिरकत कर रहे हैं। फोरम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 40 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप भी होंगी, जबकि मीडिया के मुस्तकबिल के उन्वान से मुख्तलिफ मौज़ूआत, जिनमें सहाफ़त और डाटा, मसनूई ज़हानत और प्रोडक्शन वगैरह के बारे में मुज़ाकराती इजलास भी मुनक्कद किए जाएंगे। सऊदी जो अरामको है, उसने फिलिपाइनी पेट्रोलियम कंपनी के 25% शेयर्स खरीदने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सऊदी पेट्रोलियम कंपनी अरामको ने फिलिपाइन की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी यूनी ऑयल के 25% शेयर्स खरीदने के हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अखबार 24 के मुताबिक शेयर्स खरीदने का मकसद फिलिपाइन की पेट्रोलियम मार्केट को मुस्तहकम करना और इसे तरक्की देना है। इसके अलावा अरामको की जानिब से रिफाइनिंग और केमिकल्स मार्केटिंग के शोबों को आलमी सतह पर वसअत देना और मज़ीद आउटलेट्स को तलाश और मुस्तहकम करना है। सऊदी अरामको के मसनूआत और सार्फिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यासिर मुफ्ती का कहना था, शेयर्स की खरीदारी
खरीदारी आलमी सतह पर रिटेल के शोबे में हमारी पार्टनरशिप में इजाफे की हिकमत अमली है। इसी के साथ ही हम फिलिपाइन की मार्केट में भी शामिल होंगे, जहां हम अपनी बेहतरीन मसनूआत और आला सर्विसेज जो हैं वो सार्फिन को फ्राहम करेंगे। वादे रहे, यूनी ऑयल फिलिपाइनी कंपनी का क़याम 1966 में हुआ था, जिसके नेटवर्क में 165 स्टेशन और मुल्क में 4 स्टोरेज हैं। इससे पहले अरामको ने अपनी मसनूआत पाकिस्तान और चिली के लिए भी मुतारिफ करवा दी हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं, बोरिस जॉनसन। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सऊदी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने मुल्क की कामयाबियों पर फ़ख्र करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मीडिया फोरम 2025 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुझसे ज़्यादा कामयाबी और सियासी तौर पर जो है वो हासिल कर चुके हैं। वो एक बहादुर लीडर हैं और खुशकिस्मत हैं। उन्होंने कहा, मैं वली अहद को कोई मशवरा देने में हिचकिचाहट जो है महसूस करता हूँ, क्योंकि वो सियासी तौर पर मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी शानदार बहादुरी का इजहार जारी रखें। वाज़ेह है कि आज वज़ीर इत्तलात सलमान बिन यूसुफ अल दोसी की सरपरस्ती में सऊदी मीडिया फोरम 2025 के चौथे एडिशन का आगाज़ हुआ। फोरम जो है 21 फरवरी तक रियाद में तरक्की पजीर दुनिया में मीडिया के उन्वान के तहत मुनक्कद हो रहा है, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर 200 मुमताज़ मीडिया शख्सियात, एक्सपर्ट, तालीम और वुज़रा, सरकारी इदारों के हुकाम और मीडिया के शोबे में फैसला साज और सरमायाकार शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका फिल्म प्रोडक्शन के लिए कमेटी तश्कील देने पर मुत्तफ़िक हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया। यह इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ की जो है रियाद में होने वाली मुलाकात में हुआ। बुध को होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत ने सऊदी हम मनसब को सऊदी मीडिया फोरम के चौथे एडिशन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबियती प्रोग्रामों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। 61 ममालिक में 10 लाख अफराद को इफ्तार कराया जाएगा। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत इरशाद ने खादिम हरमैन शरीफैन इफ्तार प्रोग्राम के तहत रमज़ान मुबारक में 61 ममालिक में 10 लाख लोगों को रोज़ा इफ्तार कराने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर दावत इरशाद शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दुनिया भर में ज़रूरतमंदों की मदद और इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए मुसलसल हमायत और कोशिशों को सराहा है। वज़ारत ने बताया है कि इफ्तार प्रोग्राम के लिए मखसूस रकम की मुंतकली के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो मजहबी अताशियों के दफातर, सकाफ़ती मराकज़ और दावत और इरशाद के ज़ैली इदारों के ताउन से किए गए हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर पुलिस ने मसरी बशिंदे को खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। नॉर्दर्न बॉर्डर पुलिस ने मसरी बशिंदे अहमद मोहम्मद हाशिम को खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। मक्खी पालने वाले जो शहद की मक्खियाँ पालने वालों को सऊदी अरब के कई इलाकों में सर्दी की लहर से खबरदार किया गया है। ज़रूरी गाइडलाइन के महकमे ने सिफारिश की है कि सऊदी अरब के तमाम शहद की मक्खियाँ पालने वाले शहद की मक्खियों को सर्दी की लहर और आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में मुतवक्के ठंड से बचाने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ट्विटर वेबसाइट पर आगाही अकाउंट में शहद की मक्खियों को सर्दी से महफूज रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है ताकि शहद की मक्खियों और पैदावार की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मौसम की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों पर अमल किया जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर गाइडेंस ने तमाम किसानों को मशवरा दिया कि वह सर्दी की लहरों और ठंड से होशियार रहें, जो सर्दी इन दिनों सऊदी अरब के कुछ इलाकों में हो सकती हैं। रमज़ान में 24 घंटे शटल बस सर्विस। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी सिटी बस प्रोजेक्ट ने रमज़ान के आगाज़ पर शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें फराहम करना है। शटल सर्विस मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा को कई रास्तों के ज़रिए फराहम की जाएगी, जो पूरे मदीना में 18 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। अल-सलाम और सैयद उल शुहदा स्टेशन के अलावा जो 24 घंटे काम करते हैं। सिटी बसें प्रोजेक्ट का मकसद ज़ायरीन और मकीनों को मस्जिद नबी और मदीना के बहुत से मकामात पर मुकर्रर मकामात से चंद मिनटों में नकलो जो हरकत है उसकी खिदमत फराहम करना, मस्जिद नबी
مسجد قباء और मरकज़ी इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक के रश को कम करना, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द गाड़ियों की सफाई सुथराई को बढ़ाकर मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना है। नमाजियों की खिदमत करने के लिए अथॉरिटी ने शटल सर्विस के स्टॉप्स और लिंक्स को देखने के लिए www.mda.gov.sa पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।